आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण। व्यवहाराभासी की 7 तत्व संबंधी भूलें और उसमें संवर तत्व संबंधी भूल वह हम पढ़ रहे हैं। जगत में सब कुछ सही जानो नहीं जानो, 7 तत्व सही जाननी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, दुख अहित क्या है, सुख और हित क्या है, बस इतना ही जानना है हमारे। अगर यही सही नहीं जानते तो फिर कुछ भी सही नहीं जानते, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसीलिए प्रयोजन भूत कहा है। हमें प्रयोजन क्या है? सुखी होना, हित करना। तो सुख और हित क्या है? यही संवर निजरा मोक्ष। दुख अहित क्या है? यही आश्रवबंध है। और जीव जीव ने मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, ये जीव है। जीव मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मेरा हित काय में है, अहित काय में है, सुख क्या है, दुख क्या है, इतना समझना ही 7 तत्व समझना है। और ये 7 तत्व समझने पर ही फिर ये पता चलेगा कि हम तो चैतन्य वस्तु परिपूर्ण है अपने अंदर, है ना। पूर्ण एक सत्ता है, एक महान सत्ता, जिसकी आराधना करने पर निर्वाण, केवल ज्ञान, मोक्ष सब होता है। ये श्रद्धान होने के लिए 7 तत्व समझने थे। तो ये जो व्यवहाराभासी है, अभी इसकी प्रारंभिक भूमिका थी, तो इसको व्यवहार के उपदेश दिए थे। उनसे कि तो 7 तत्व की तो श्रद्धा कर ले। तो बोला ठीक है, 7 तत्व की श्रद्धा कर लेता हूँ। करता भी है तो यथार्थ नहीं करता, है ना। 7 तत्व की श्रद्धा से हमें चैतन्य वस्तु की श्रद्धा करनी थी, वो स्टेप अप नहीं करता, है ना। वो वही रुक जाता है, उसी की बात चल रही है ना। वो संवर तत्व को जीव अजीव तो सिखा देता है, पर शरीर अजीव है पूर्णतः और मैं पूर्णतः चेतन हूँ, ये बात नहीं समझता। अशुभ आश्रयों को आश्रय जानता है, शुभ आश्रयों को संवर जानता है ना। और बंध में भी अशुभ बंधों को बंध जानता है, शुभ बंध की इच्छा करता है, बंध के फल अच्छे लगते हैं। संवर में भी हमने बताया शुभ आश्रयों को भी संवर गिनता है, वो पुण्य बंध का कारण है, वो मोक्ष का किंवा कर्म मोक्ष का कारण नहीं है या कर्मक्षय का कारण नहीं है ना। तो उसको वहाँ पर वो बोलता है कि जिनवानी में तो तत्वासूत्र में ये लिखा है कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, यही धर्म है, यानी यही संवर है। तो फिर यही तो संवर हम मानते। तो कहते तो इसका भी बहिरंग समझता है। ये सब थे, मतलब ये सब क्या थे कि राग अंश में ये सब होता था। जिसको वो वितराग अंश समझ में नहीं आता था, उसको राग अंश में होने वाली बाह्य की क्रिया, उसको ही हमने संवर कहा था। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अंदर जो वितराग भाव प्रकट होता है वो संवर है। राग द्वेष का उत्पत्ति नहीं होना, है ना, वही संवर है। तो वो इस संवर को समझता नहीं है ना। तो क्या किया था कि जो पहले का राग या 7 वाला राग था, उसके निमित्त से जो बाहर की क्रिया हुई थी, उसको भी संवर कह दिया गया, बराबर है। तो ये उसको वैसा ही समझ रहा है। कल हमारी जो अनुप्रेक्षा की चर्चा हुई थी, उसके आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अनुप्रेक्षा तो कहा था कि हमें जो जिनवानी में पढ़ा सुना है उसका विचार करना पड़ेगा, उसका बारंबार विचार करना, घोलन करना, ज्ञान का विषय बनाना, जिसको तत्व चिंतन कहते हैं, है ना। ये करना अत्यंत आवश्यक है। ये करने को ही संवर कहा है, ठीक है। कि जो वो तत्व के चिंतन में रहता है तो वो मोह राग द्वेष से मुक्त होता है। तो ये जो तत्व चिंतन कहा था, और उसको इसको समझ में नहीं आ रहा तत्व चिंतन कैसे करते, तो उसको 12 भावना बना के दी है कि तू अनित्यता का विचार कर, अशरणपने का विचार कर। जो तत्व का विचार करता है उसको तो ये सब विचार होता ही है कि मैं तो चेतन हूँ, मैं तो कभी मरता ही नहीं, शरीर तो मरने वाला है। तो ये अनित्य का चिंतन हो गया। अब जिसको ये नहीं आ रहा उसको 12 भावना का चिंतन करके दिया, तो ये 12 भावना जैसे चिंतन करने लगा। देखो, तो कहना क्या है, वो जीव जो चिंतन ही नहीं करते, जिनवानी का अभ्यास करके भी, सुनकर भी चिंतन नहीं करते, उनका तो कुछ होना ही नहीं है। वे तो कभी उनका तो मोक्ष मार्ग की तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जिनवानी पढ़ी जाती है, पहले सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, फिर इसको ग्रहण किया जाता है।
ग्रहण करने का मतलब क्या, इसके ऊपर विचार करके इसके अंदर ग्रहण किया जाता है, इसको धारणा में डाला जाता है कि यार ये सही है। फिर धारणा से उसको निर्णय करने के लिए एकांत में विचार किया जाता है ना। फिर उसका निर्णय होता है, निर्णय होने के बाद रुचि पलटती है, ऐसा क्रम दिया है, ठीक है। पर अगर कोई इसका चिंतन नहीं करता है तो उसको कुछ भला नहीं होगा। तो जो जिनवानी पढ़कर सुनकर भी चिंतन नहीं कर रहे हैं, हाँ, धारणा में डाल रहे नहीं है, निर्णय नहीं ले रहे हैं, रुचि पलटने रहे, उनका तो कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे। तो जो जिनवानी के चिंतन नहीं कर रहा है, सिर्फ बोलते हमने पढ़ लिया ना, सुन लिया ना, वो निश्चयवासी के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चिंतन की क्या आवश्यक है क्या, निकाय को विकल्प करना, तो सब आया था उसके इसमें। तो कह रहे हैं कि वो तो व्यवहारवासी निश्चयवासी हो गया। व्यवहारवासी वो है जो चिंतन तो कर रहा है लेकिन उसके सही अंश नहीं समझ रहे उसको। देखो, तो कह रहे देह का अशुचि चिंतन कर रहा है, तो देह में द्वेष रूप उसका चिंतन चल रहा है, यानी उसका पहले मित्र समझता था, राग हो रहा था, तो अब वो समझ रहा है कि इसके अंदर तो कितने प्रॉब्लम्स है, ये तो जड़ है, मिट्टी है, गंदा है, तो अब इससे द्वेष रूप परिणति हो गई। तो कह रहे हैं ये कोई अनुप्रेक्षा नहीं है। देखो, शरीर की अशुचि इसीलिए बताई थी ताकि अपने भावों की शुचिता बताई जाए, वो और कोई द्वेष कराने का उद्देश्य नहीं था। परंतु मनोवैज्ञानिकता की जो मैंने कल बात कही थी वो आज भी बताता हूँ कि देखो, मनोविज्ञान की अपेक्षा से या अपनी जिनवानी की अपेक्षा से देखा जाए तो सबसे डेंजर चीज़ होती है मोह, ठीक है। और फिर अब क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा चार कषाय भी, उसके बाद में चार कषाय को, उसके बाद चार कषाय पकड़ी जाती है और उसके बाद 9 कषाय पकड़ी जाती है, समझ रहे। स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है मोह, मिथ्यात्व, जिसको मिथ्यात्व बोल सकते, मिथ्यात्व, फिर चार कषाय, फिर 9 कषाय, समझ रहे। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, मिथ्यात्व, और फिर चार कषाय स्ट्रॉन्गेस्ट, और फिर से कम जो है वो 9 कषाय है। तो जिसको शरीर से मोह है यानी मिथ्यात्व की मैं हूँ, उसको जुगुप्सा कषाय कराई जाती है, समझे क्या नहीं। मतलब क्या, बड़ी बीमारी हटा के छोटी बीमारी लगा देते हैं। ध्यान सुन ना, ये लिखा वाला है, मैं बताऊँ 8वें का, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उससे उससे वो जुगुप्सा करने लग जाता है शरीर के प्रति, तो क्या हो गया, छोटी कषाय उत्पन्न हुई, बड़ा बीमारी दूर हुई, कौन सी, मिथ्यात्व वाली, समझे क्या नहीं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। तो ये कषाय कराना जिनवानी का उद्देश्य नहीं है, समझे क्या नहीं। बड़ी बीमारी दूर करने के लिए, है ना, एक जुगुप्सा नाम की बीमारी क्रिएट करा दी, समझ रहे। तो वो 9 कषाय, वो ईर्षद कषाय बोलते हैं इसको, 9 कषाय करते क्या, ईर्षद, छोटी कषाय। तो छोटी कषाय करा दी उसको, तो उससे क्या हो रहा है, देह के प्रति का उसका आकर्षण खत्म हो जा रहा है, समझे क्या नहीं। उसको मैं मानना बंद कर देगा, उसको बुरी बुरी लगे। तो कह रहे हैं ये हमने कराया था, लेकिन वो इसी चिंतन को तत्व चिंतन मान रहा है, तो इसलिए कहे उसको आगे हम इम्प्रूव कर देंगे, है ना। पर उसको ये चिंतन याद रखना। तो पहले हमारे को भी अगर ये देह अशुचि लग रही नहीं है, देह से हमारे को विचिकित्सा नहीं हो रही है, समझ लीजिए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी पहली बात समझना, हम उसको देह के प्रति उसको जुगुप्सा भाव उत्पन्न होना चाहिए। अगर हमारे चिंतन में ये नहीं चल रहा है तो हम अगले स्टेप पे भी नहीं बढ़ेंगे कि जब हम बताएंगे कि देह अशुचि नहीं है ना। हमने आगे की स्टेज पे क्या बताएंगे, देह इशू नहीं हमारा, देह के प्रति की आसक्ति इशू है। पर यदि हम ये चिंतन ही नहीं करते हैं कि देह अशुचि है, देह अशुचि है, आपको किसी व्यक्ति का आकर्षण हो, आपको पर स्त्री का आकर्षण है, पुरुष का अच्छे से देखो क्या है वहाँ पर, हड्डियाँ है, चमड़ा है, खून है, पसीना है, रक्त है, या गंदगी, दुर्गंध, कितना क्या क्या गंदा है। तो ये विचार करना आवश्यक है, मुझे इस शरीर का आकर्षण है, तो क्या है, इधर हड्डी मांस चमड़े का, है ना, सब भरा हुआ, सब खाऊंगा अभी तो सब उसका मलमूत्र बनेगा। तो ये चिंतन वो होना आवश्यक है पहले, ठीक है। फिर जब वो जुगुप्सा में ही टिक गया तो उसको बोलेंगे बेटा इसके जुगुप्सा की आवश्यकता नहीं है, इससे अपन भिन्न नहीं है, इससे आकर्षण छोड़ दे। पर हम अगर वो इस चिंतन में नहीं आए तो हम व्यवहारवासी के भी नीचे है। याद रखना, हमको शरीर के अशुचिता का चिंतन होना चाहिए, नहीं तो इससे अशुचि भावना क्यों डाली गई, समझेगी नहीं। तो वो कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, द्वेषपूर्वक, जैसे उन्होंने लिखा है, पढ़ लेते एक बार कर लिया था अपन निकल। शरीर, देखो क्या लिखा था, उसी प्रकार शरीरादि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण देखकर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। देखो, उसने अशुचिता का एंगल नहीं लगाया, अनित्यता का भी एंगल लगाया, है ना, कि अनित्य है, शरीर अनित्य है, सब क्या है भाई, क्या फायदा है शरीर का, छोड़ के जाने वाला है, ये एंगल लगा दिया। तो कह रहे हैं ये भी क्या एंगल लगाना जो है इसका, ये द्वेष रूप है, ठीक है। क्या शरीर को कौन सा एंगल लगा उसने, उदासीनता कौन सी आई उसको,
अनित्य आदि अवगुण देखकर, ठीक है। तो देखो फिर क्या करना चाहिए, अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, ठीक है। मेरा स्वभाव क्या, चेतन, शरीर का स्वभाव जड़। क्या करें, भ्रम को मिटाकर कि ये मैं नहीं हूँ, भ्रम मिटाकर, है ना, भला जानकर राग नहीं करना कि शरीर बहुत अच्छा है तो उसका राग नहीं करना, और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना कि शरीर बहुत बुरा है तो द्वेष मत करो। तो क्या करो, शरीर का काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं। देखो इसके कह रहे, इसको सच्ची ये ऐसे उदासीनता आ जाएंगी क्या कि शरीर का आकर्षण छूट गया, शरीर वो उसका परिणम रहा है, हमारे को उसके परिणमन में भी कोई इश्यू नहीं है, जो वो परिणम रहा है पढ़ने दो, है ना। ये परिणमन करे ऐसी भावना नहीं है, और ऐसा परिणमन ना करे ऐसी भावना नहीं, मतलब क्या, वे निरोग रूप ही परिणमन करे ऐसी भावना नहीं है, रोग रूप ना परिणम है ऐसी भावना भी नहीं है, समझे कि नहीं। तो ये जो चिंतन है उसको कहा उन्होंने, यही यथार्थ अनित्यादि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। मतलब क्या, देखो इस लिखा है सच्ची उदासीनता के अर्थ मतलब क्या कि देख लो भाई, अब क्या, शरीर है, इसकी एज थोड़ी ही रहती है, इसकी आयु के अनुसार ही चलेगा, और इसका खराब होना निश्चित है, आयु इसमें रोग तो भरे हुए हैं, ऐसे समझकर उधर का आकर्षण छोड़ दिया, समझे कि नहीं। इसको निरोगी रखूंगा ये वाला छोड़ दिया हमने, और रोग क्यों हो गया वो भी छोड़ दिया, समझ रहे कि नहीं। तो ऐसी जो उदासीनता आती है उसी का नाम अनुप्रेक्षा है। ध्यान से सुनना, मतलब क्या, अनुप्रेक्षा आने का बेसिक मतलब कारण क्या उदाहरण है कि उसको भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, समझ रहे कि नहीं। ऐसा ही करो किसके प्रति, तो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समझ रहे। क्या पत्नी कैसी है, तो जिनवानी बताएंगे कि, तो कल बताया था मैंने कैसी पत्नी, तो नरक का द्वार है, जिनवानी लिखा है, मैं बता दूंगा आपको। उसको देखते ही भोग याद आते हैं, कषाय याद आती है ना, जो आपको डिमांड करेगी, अकड़ के रखेंगी, बेड़ी बांध के रखेगी, जाने देंगी नहीं मोक्ष के मार्ग पर, ऐसा कहा है सब, समझे कि नहीं। सच बता रहा हूँ आपको, नरक का द्वार लिखा है सीधा सीधा, समझ रहे। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम द्वेष करा रहे हैं हम पत्नी से हमारे, तो ये तो मोह है ना कि मेरी पत्नी है करके, समझे कि नहीं। ये छुड़ाने के लिए बोला ना हमने नो अरति क्रिएट कर दी हमने, समझे कि नहीं। तो अरति क्रिएट कर रहे तो क्या होता है, तो उधर का आकर्षण छूटेगा पत्नी का, समझे कि नहीं। और फिर क्या होगा, तो फिर बाद में उसको बराबर जानो, मतलब क्या, वो जीव है, उसको स्त्री का शरीर है ना, मैं जीव हूँ, मुझे पुरुष का शरीर है ना। अब भला जानकर राग मत करो कि ये मेरा भला करेगी, और बुरा जानकर द्वेष मत करो कि मेरा बुरा करेगी, समझे क्या नहीं। जैसा है वैसा जानो, बराबर है। पुत्र के केस में भी कि बेटा मेरा है, ऐसा बहुत चल रहा है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे काय का बेटा, कोई बेटा किसी का किस नहीं, और स्वार्थ का सगा है, मतलब जब तक आपके साथ रहेगा, तो माँ बाप को छोड़ देते हैं एजुकेशन में, पत्नी आए तो बच्चे ना, बहू का हो जाता है बेटा हमारा, तो समझ रहे। तो फिर ऐसा करके प्रॉपर्टी का लुटेरा है, मानो अपनी जवानी का लुटेरा है, यौवनता का लुटेरा है, पत्नी का लुटेरा, ऐसा करके बच्चों के प्रति अरति क्रिएट करेंगे, समझे कि नहीं। तो क्या होता है, फिर मोह नाम की बीमारी दूर हो जाती है कि अपना बेटा है ही नहीं, समझे। फिर अरत बाद में बताएंगे क्या समझना, उसका स्वरूप जानो, क्या वो जीव है, वो अपने कर्म लेकर आया है, भला जानकर राग नहीं करना कि मेरा भला करेगा, मेरा भला तो मेरे कर्म करेंगे, जो भी है, जो भी शरीर का अपेक्षा से बात करें। और बुरा जानकर द्वेष भी मत करना कि नहीं ये बुरा नहीं करेगा, वो तो उसके कर्मों का खाएगा, समझे। ऐसा करके जो रहेगा हर जगह पे लगाना पड़ेगा ये आप परीक्षा जय में भी बताएंगे अपन, पर बताना ये है कि ऐसा ऐसा चिंतन होना। तो कहाँ पे आए हम, शरीर, पत्नी के केस में भी उसको क्या देखा, जीव देखा, बच्चों के केस में भी उसको जीव देखा, शरीर के केस में उसको पुद्गल देखा, तो क्या हो गया, इससे राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। यही चिंतन जो है वो अनुप्रेक्षा है, ठीक है। देखो परिसहजय तथा शुद्धाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिसह सहना कहता है, समझे क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिसह सहना क्या है कि देखो मुझे शुदा हुई और मैंने उसके नाश के लिए भोजन बनाया नहीं, भोजन बना था तो हमने खाया नहीं, तो देखो हम परिसह जय कर रहे हैं, समझे, परिसह सहन कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, सही है क्या नहीं, हम लोगों को तो सही लगता है क्या नहीं, हमारे को भी ये सही लगता है, याद रखना हम व्यवहारवासी की कैटेगरी में आते हैं। सही बात, अब देखो जो हम मानते हैं उसी को वो गलत सिद्ध कर रहे हैं, ये सोचो, इससे समझ आएगा हमारे अंदर बीमारी है। क्या कह रहे हैं, देखो, सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में शुद्धादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, समझ रहे, रति आदि का मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख सुखरूप परिणाम वही
आर्त रौद्र ध्यान है। समझने की कोशिश करना। देखो, उपाय तो आपने किया नहीं, क्या शुदा हो गई थी, उपाय आपने किया नहीं। और अंतरंग में शुद्धादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, क्या ये जब शुदा हो रही थी तो दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? समझे क्या नहीं? प्रश्न ये है, शुदा होने पर दुख हुआ था क्या? तो दुख हुआ था, लेकिन हमने क्या किया? हमने प्रयत्न नहीं किए। समझे क्या नहीं? मतलब हाँ, शुदा हुई थी, दुख भी हुआ था। ध्यान सुनना, शुदा करना किसके हाथ में है? वो कर्मों के हाथ में है। शुदा वेद नहीं, शुदा हुई वो कर्मों के हाथ में। दुख हुआ वो हमारे वजह से, ठीक है। तो जो दुख हुआ तो क्या किया हमने? उपाय नहीं किया। समझते है ना? देखो क्या कहे, दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। रति आदि का कारण मिलने पर मतलब क्या? मतलब क्या, समझ लो जितने देर तुमने नहीं किया उपाय उतनी देर ठीक है, दुख था। और फिर जब हो गया है ना, वो टाइम हो गया, वो कुछ हुआ तो क्या हो गया? तो फिर सुख भी हुआ कि चलो भाई हो गया खत्म। समझ रहे कि नहीं? तो ये सुख दुख रूप होना, इसी का नाम आर्त रौद्र ध्यान है। समझे कि नहीं? सुखी दुखी हो गए ना, तो यही आर्त रौद्र ध्यान है। दुखी हुआ वो कौन सा ध्यान है? रौद्र, आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान। और जो सुखी हो रहा है वो क्या है? रौद्र ध्यान है। समझ रहे? तो कह रहे यही तो आर्त रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? मतलब बताओ, प्रश्न ये है हमारा कि देखो हम शुदा लगी हमारे को और हमने उपाय नहीं किया तो संवर नहीं हो रहा क्या? प्रश्न समझे क्या? कि शुदा लगी हमारे को और हमने उपाय नहीं किया तो हमारे को संवर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सच्चाई से नहीं। तो सच्चाई मतलब क्या? हाँ, उसको दुख रूप जान रहा है तो कैसे संभव? दुख रूप सुख कुछ भी जान रहा तो परिणाम मतलब क्या बताओ? सहज परिणाम। सहज परिणाम मैं जीव हूँ और एक शरीर है, मतलब वो भूख लगती ही नहीं है, ऐसा भी बराबर है, बराबर यही लिखा है उन्होंने, पर आप समझा रहे हैं। मतलब कैसा है, पढ़ने के पहले अपन अपने माइंड से निकाले तो कैसे हो जाता है? पक्का हो जाता है वो। इसीलिए पढ़ने पहले आपको सोचने के लिए लगाता हूँ कि ये गलती क्या हो रही है, यहाँ पर गलती क्या है। सोचो कि क्या गलती हो रही है। वो अगर वो देखो परिशद सही लिखा है कि नहीं? तत्वा सूत्र जी में लिखा है, बराबर है कि परिशद सहन करना भी संवर है। तो फिर हमारे को संवर होगा क्या अगर हम ऐसा करेंगे? तो संवर कैसे होगा? परिशद जय के केस में शब्द परिशद जय आया, इसका अर्थ क्या? इससे संवर होता जरूर है। तत्वा सूत्र जी में आया, मतलब समझ रहे, सिद्धांत शास्त्र है वो। तो फिर वहाँ पर लिखा है परिशद जय से संवर होता है, तो कैसे संवर होता है? तो ये करना है या क्या? परिशद से तो परिशद से रहा है वो, तो इसको भी संवर होना चाहिए। समझे क्या नहीं? तो क्या क्या नहीं हो रहा है? संवर कैसे होता है बताओ? संवर कैसे होता है? संवर मतलब क्या? द्रव्य संवर है वो। भाव संवर क्या है? पुण्य पाप मतलब क्या? मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना संवर है, भाव संवर। मोह उत्पन्न नहीं होना, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना। तो अब ये लॉजिक से बताओ परिशद से कहना सहना क्या है? अगर भूख लग रही, शुदा भी लग रही तो वो इष्ट अनिष्ट कल्पना अनिष्ट कल्पना नहीं होनी चाहिए। बराबर, समझ रहे? हाँ हाँ, यहाँ पे बताया उन्होंने आर्त रौद्र ध्यान नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं ना आर्त रौद्र ध्यान, बताया मतलब क्लियर लिखा है। मतलब क्या आर्त ध्यान नहीं होना? मतलब क्या? दुख नहीं होना और सुख रूप नहीं होना। समझे क्या नहीं? इसी का नाम क्या है बोल? परिशह सहना। समझे क्या नहीं? और इसी का अर्थ है संवर। नहीं समझे? लॉजिक समझे कि नहीं समझे? लिंक लगाओ। आर्त ध्यान हुआ मतलब क्या हुआ बोले? दुख द्वेष रूप परिणाम हुआ, द्वेष रूप परिणाम। रौद्र ध्यान हुआ मतलब क्या? राग रूप परिणाम है। तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो गए ना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में। सुखी हुआ मतलब क्या? राग रूप हुआ। दुखी हुआ मतलब क्या? द्वेष रूप हुआ। समझे? तो जहाँ बोलो सुख दुख रूप ना हो, आर्त और रौद्र ध्यान रूप ना हो, तो वहां पर क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? राग द्वेष रूप नहीं हुआ, और राग द्वेष रूप नहीं होना ही संवर है। लॉजिक समझ रहे? और फिर राग द्वेष रूप नहीं होना, इसी कोई दूसरे नाम ने गुरु ने क्या बोल दिया? परिशह सहना। परिशह जय, समझ रहे? परिशह सहन करना, क्या? राग द्वेष रूप नहीं होना, देखो लिखा है। तो ऐसे भाव से संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर भी दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो। देखो ये तो यहाँ तक ठीक है, या तो ठीक है। आगे
गे रूप से उनके जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिशह सहन है। यहाँ कितना अच्छे सूत्र दिया है कि बहुत अल्टीमेट है। आपको समझा, मैं आपको कितने समझा सकूँगा मुझे पता नहीं। देखो क्या लिखा, दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो, सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिशह सहन है। जॉकलिंग का क्या जो है, देखो हैंड वॉश कर लेने बाद में। चलो क्या कहना है, देखो फिर से बता, दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, ठीक है, सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, समझ रहे, गे रूप से उनका ज्ञाता जानने वाला रहे। ये 3 बातें रिपीट करो बेटा, बेटा बोलो, बोलो 3 लाइन बोलो ये। दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, और गे रूप से जानता रहे, समझ रहे, इसी का नाम परिशह सहन है। परिशह सहन ही संवर है, आप समझे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, संवर में आया ना परिशह सहन। तो परिशह सहन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देखो अपन ने धर्म के बारे में बताया था, तब तो विचार, तब तो अभ्यास के बल से इष्टनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयं राग आदि की उत्पत्ति ना होती है ना, उसी का नाम सच्चा धर्म है। तो वैसे हर एक की परिभाषा दी जा रही है यहाँ पर, बहुत परफेक्ट दी जा रही है। तो अब ये देखो, अपन ने मुनि बनने का क्रम लिखा था यहाँ पे, पढ़े भैया, पहले क्या होना चाहिए बोलो, तत्व ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए, दूसरा बोलो उदासीन परिणाम, तीसरा उपसर्ग परिशह सहन करने की, हम तो स्वयं मुनि बनना चाहता है, बराबर ऐसी थी। तो उपसर्ग परिशह समझ में, वहाँ पर सहन करने का ऐसा लिखा है ना, जिसकी कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है उपसर्ग परिशह सहन करने की, तो स्वयं मुनि बनना चाहता है, ऐसी परिभाषा लिखी है वहाँ पर। सब भूमिका अनुसार ही होएगा ना ये तो। हाँ बताओ, मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप, तो समझ गया मैं आपका भूमिका अनुसार मतलब क्या बोलना चाहते ये अपने को थोड़ी हो सकता है। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, तो क्या कहा था कि वो मुनि बनना चाहता, वो क्या था, घर में रहता था ना, तो उसने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, तो उसके अंदर क्या हुआ, उदासीन परिणाम जनरेट हो गया। संसार में क्या है बताओ, यहाँ पे कितना भी बड़ा आदमी बनूँ, बताऊँगा मैं कि संसार की उसको बिल्कुल रुचि नहीं, कि यहाँ पे मुझे कुछ अचीव नहीं करना, नथिंग टू अचीव। शरीर को कितना कितना खिलाओगे, यहाँ पर रहने वाला शरीर जड़ है, वो मिट्टी है, शरीर की रुचि, और भोग तो आकुलता से भरे हुए, कर्म बंधन के कार्य है, भोग बुरे भाव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, समझे कि नहीं, तो सब उसका रुचि घट गई, मतलब क्या, उदासीन परिणाम हो गया, है ना। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, उदासीन परिणाम भी हो गए। अब क्या, अब देखो, अब वो चाहता ये है क्या कि मैं राग द्वेष ना करके अपने ज्ञान दर्शन से हो, मैं मग्न रहूँ, ठीक है, अब वो चाहता ये है, तो क्या करे वो, तो वो क्या करता है कि जब तक उसके अंदर वो आत्मस्थिरता बढ़ती नहीं है, राग द्वेष की मात्रा घटती नहीं है, तब तक क्या करता है, घर में रहता तो है, घर में रहकर करता क्या है, तो क्या, जो प्रसंग आएंगे, समझे, उसमें सुखी दुखी नहीं होगा, समझे, यही परिशह सहन है, समझे क्या, देखो कि उसके अंदर बीमारियाँ, दरिद्रता, निंदा और वियोग आदि प्रसंग बनेंगे जब, तो वो दुखी नहीं होगा, ध्यान से सुनना। दूसरा कि प्रसिद्धि, प्रशंसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समझे, और आदि आदि जो भी है, पुण्य के संयोग, प्रॉपर्टियाँ, ये सब, ये मिलने पर वे सुखी नहीं होगा, समझे कि नहीं। यदि वो यह कर रहा है तो उसको परिशह सह कहते हैं, ध्यान से। तो ये तो हम भी करते हैं, याद रखना, यहाँ तक नहीं था वो, तीसरा भी है इसके अंदर, गे रूप से जानता रहे समझे कि नहीं, ये गे रूप से जानना क्या रहता है बता, तो कि मैं ज्ञाता हूँ और ये सब मेरे सामने फैल रहे, मेरे सामने बह रहे हैं, तो बह रहे तो बहने तो देने के नहीं, वो ऐसा बह रहा है, वो ऐसा बह रहा है, वो बोल रहे बह रहा है ना, वो ज्ञान रूप से, वो जड़ रूप से बह रहा है, अब मैं ज्ञान रूप से बह रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो हमारे लिए वो तो सब गे है, समझे कि नहीं, दुनिया में आत्मा के लिए गे के सिवा कुछ और है ही नहीं। नहीं मित्र ने ये क्या, तुम समझा नहीं, गे है, नहीं बुद्धविल ने क्या, नहीं गे है, क्यों, डॉक्टर के लिए सब पेशेंट है, तुम डॉक्टर लगाए ना, तो डॉक्टर के एंगल से सब पेशेंट है, समझे कि नहीं, तो ज्ञाता लगाए ना, तो ज्ञाता की अपेक्षा सब गे ही है। तो जिसने ये हमेशा हर परिणमन को गे देखने की आदत डाली है स्वयं के अंदर, वो परिशह सह कह रहा है यार, वही बोलो संवर कर रहा है,
समझे कि नहीं? तो इसलिए उपसर्ग के काल में उसको क्या होता है, बोलो, गे बना रहता है। वो उपसर्ग शब्द ही बता रहा है। बोलो, मैंने बताया था आपको, नजदीक होने वाला चित्रण, नजदीक उपसर्ग, तो नजदीक होने वाला ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग बन रही पुतगुलों की, तो क्या हो रहा है उसको वो सुख रूप हो रहा है कि वो नहीं, क्योंकि वो उसको ज्ञान का गेय बना रहा है। समझे कि नहीं? तो ज्ञान वो दुख का प्रसंग होता है दुनिया के अपेक्षा से, तो उसमें वो दुखी नहीं हो रहे, समझ रहे? और सुख का प्रसंग आने पर, यानी क्या, अप्सरा आया कि वो करे या चक्रवर्ती आके पूजन करे, है ना, तो उसमें वो सुख रूप नहीं होता। यही परिशह सहन है। समझे कि नहीं समझे? मैं और आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट। बड़ा तो भूल जो भ्रांति तो ये थी कि परिशह को दुख रूप हाँ, या उसको प्रतिकूल बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ मैं। वही सामान्य। बिल्कुल सही बात है जो आप बोल रहे हैं ना, वही बात बता रहा हूँ। देखो आप क्या कहते हैं, हम परिशह सहना, तो सहना बोले लोगों को लगता है दुख रूप कार्य है मतलब हमेशा कि मैं जितना दुख सहूंगा उतना मेरा संवर होगा, ऐसा लगता है लोगों को। अरे दुख रूप हो गया तो संवर खत्म हो गया, ये समझो बात को। क्या समझे? गहराई समझ रहे क्या? मैंने क्या कहा अभी लाइन देखो, क्या कहा कि दुख को सहना ये संवर नहीं है, दुख नहीं लगना, सुख नहीं लगना, ज्ञान का गेय दिखना ही संवर है या परिशह सह है। तो मुनराज परिशह को जीतते हैं, उपसर्गों को जीतते का अर्थ क्या होता है बताओ? जीतता का अर्थ क्या? जीतते का अर्थ क्या? ज्ञान का गेय बना, मतलब क्या? किंचित भी सुखी नहीं हुए, किंचित भी दुखी नहीं हुए, इसको कहते हैं उपसर्ग सहना, परिशह सहना। समझे भैया? दुखी किंचित भी हो गया ना, दुख है लेकिन हम सह रहे हुआ, कुछ नहीं करो, प्रतिक्रिया नहीं करो। तुमने प्रतिक्रिया 0 करी तो परिशह सहना नहीं है। हमारे को यही एंगल से लगता है, बराबर है, कि हमने प्रतिक्रिया कुछ नहीं करी, दुख के प्रसंग में प्रतिक्रिया कुछ नहीं करी, यह परिशह जय माना जाता है। एक्चुअल परिशह क्या है? दुख का प्रसंग ही ना लगे, यही परिशह सह है। क्या कहा? समझ में आया दोनों में अंतर? समझ में आया? फिर से रिपीट करके आपको देखो, ध्यान सुनना। दुख के प्रसंग में वो प्रतिक्रिया नहीं देना या उसको सह लेना, यह परिशह सह नहीं है। दुख का प्रसंग ही नहीं दिखना, ज्ञान का गेय दिखना, यह एक्चुअल परिशह सह है। समझे कि नहीं? वर्ड नहीं, परिशह सहन, समझ रहे? तो सहन वर्ड आया, इसका अर्थ ये लगता है लोगों को कि हो रहा है, इसको शांति से बोल, हो रहा है ना तो ऐसा नहीं है। ज्ञान का गेय है तो ज्ञान का, देखो ज्ञानियों की नजर से देखो तो उसको तो वो प्रसंग कभी लगा ही नहीं कि गलत है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे उपसर्ग हो रहे, मान के चलो पार्श्वनाथ जी पर उपसर्ग हो रहे है ना, तो उनको तो कभी लगा ही नहीं कि गलत हो रहा है। देखो एक तो वो ओले बरसा रहे हैं जो भी है ना, वो कर्म बरसा रहे हैं, पहली बात तो ही है क्या नहीं? दूसरी कि वो जो ओले जो भी आ रहे हैं वो तो उनके पुद्गलों का खुद का परिणाम है, बराबर। दूसरी बात, तीसरा, हो भी रहा है तो शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। समझे कि नहीं? अब उनके एंगल से देखेंगे तो एक भी चीज गलत हुई नहीं है, बराबर हो रही है। अब दुनिया बोल रही है कि पार्श्वनाथ जी ने उपसर्ग से है, आप समझे कि क्या बोल रहे? देखने का तरीका ज्ञानियों का क्या है, अज्ञानियों का क्या है, समझे भैया? लॉजिक समझ रहे आप? ज्ञानियों को वो गलत, वो प्रसंग दुख का दिखा ही नहीं, यही उनका परिचय जय है। और लोगों को लगता है कि वो दुख के प्रसंग में उन्होंने रिएक्शन नहीं दी तो वो परिचय सहन है। समझ रहे क्या? गहराई समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात। धर्म को हमेशा हमने ये लगाया है, धर्म में दुख है, हमेशा यही एंगल लगाया हमने। और दादा बहुत बोलते थे इस बात को कि भाई तुम धर्म को दुख समझते हो तो दुख तुम सहन करके दुख के रास्ते से आगे सुख आएगा, ये कैसा लॉजिक लगाया तुमने? जो सुख का रास्ता है वो रास्ता भी तो सुख वाला ही होगा ना। जो मंजिल जिसकी पूर्ण सुख है, अनंत सुख है, उसका रास्ता भी सुख वाला ही चाहिए। दुख के रास्ते पे चलकर अनंत सुख आएगा, ये कहाँ से लॉजिक लाया हमने? समझे? दादा बताते हैं संवर निजरा वाला कार्य पूर्ण सुखमय है। ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष में सुख है, संवर निजरा दुखमय है। मतलब वो मुन्ना जैसे बैठे कोई सियालनी खा रही है ना, या फिर जलती हुई सिगड़ी रख रहे हैं, समझ रहे? तो कितना डेंजर है। तो तुम दुख वाला एंगल देखा, परिचय सहन का एंगल क्या देखा तुमने? इतना दुख का प्रसंग हुआ लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। अरे तुम समझे ही नहीं, उनको वो दुख का प्रसंग लगा ही नहीं। और वास्तविकता में देखा जाए तो मैं बताऊं आपको कि किसी के लिए, मुनराज के लिए क्या, कोई भी जीव के लिए एक भी प्रसंग दुख का या सुख का है ही नहीं।
मेरा को होता है ना, वो प्रसंग सुख दुख का होता तो भगवान जी को भी वो प्रसंग सुख दुख का ही दिखना चाहिए अभी सर्वज्ञ भगवान को, पर उनको तो कोई भी दिख नहीं रहा सुख दुख का प्रसंग, समझे क्या नहीं। वस्तु स्वरूप में कोई भी प्रसंग सुख दुख देने वाला है ही नहीं, समझे क्या, एक भी प्रसंग नहीं है सुख दुख देने वाला। और हम बोलते भी है कि मुनिराज पर उपसर्ग परिशह कम होते हैं गृहस्थों पर बहुत होते हैं, समझे नहीं समझे। हम उपसर्ग परिशह को ओढ़ते ना, अब मैं शादी कर रहा हूँ, विवाह कर रहा हूँ, तो अब तू रेडी हो जा बेटा समझे कि नहीं। रोज होंगे कि ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसा क्यों नहीं, ये वो समझे नहीं। अब दिन रात होंगे तेरे ऊपर उपसर्ग परिशह, नहीं होते क्या, विचार कर लो, सही है कि नहीं जो बोल रहा हूँ मैं। तो उपसर्ग परिशह किस पे, मुनराज पे बहुत कम होते हैं, इसलिए वो फेमस है, उनको एक आध दो होते, समझे क्या नहीं। दिन रात उपसर्ग परिशह में नहीं। और फिर इस संसार में सुखी कौन रहेगा, घर परिवार में, बोलो, जो इसको ज्ञान का गेय बनाएगा वो सुखी रहेगा, और जो इसको सुख दुख रूप देखेगा कि देखो मेरे को प्रॉपर्टी आई तो मैं सुखी हो रहा हूँ, देखो मेरे को नुकसान हुआ मैं दुखी हो रहा हूँ, तो भैया देखो उपसर्ग परिशह सहे नहीं तूने उसको भोगे है। इसको अगर कर्मों की भाषा में बोलेंगे तो कर्मों के फल ने प्रसिद्धि लाई थी और निंदा लाई थी, तो तू ये अगर उसमें आनंदित हो गया तो तूने फल भोग लिए, और दुख रूप हो गया तो भी कर्म फल भोग लिए। उसमें आनंदित नहीं हुआ और दुखी नहीं हुआ तो कर्म फल भोगे नहीं, वो बिना भोगे ही निकल गए, समझे कि नहीं समझे। यानी इन एनी सिचुएशन इफ यू गेट हैप्पी और सैड, समझे कि नहीं, तो आपने कर्म के फल भोग लिए। वो प्रसंग में आप हैप्पी भी नहीं हुए, सैड भी नहीं हुए, और ज्ञान का गेय दिखा, तो आपने उस कर्मों की निर्जरा करी, समझे क्या नहीं, या आप संवर रूप रह गए, परिशह सहन हुआ, समझे क्या नहीं। फिर जैनी सु दुखी नहीं का मीनिंग क्या होता है बताओ, कि वे सुख दुख के प्रसंग में प्रभावित नहीं होते, उसको ज्ञान का गेय दिखते, इसलिए वो कभी दुखी होते नहीं, समझे कि नहीं समझे, समझ रहे। और जो दुख होने के प्रसंग में दुखी हो रहा है, इसका अर्थ क्या, परिशह सहन नहीं कर रहा, ज्ञान का गेय नहीं कर रहा, भेद ज्ञान नहीं कर रहा, बोलो सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहा है, समझ रहे कि नहीं। द मोर यू गेट हैप्पी एंड सैड, आप उतने इन्वॉल्व हो, समझे क्या। अगर आप हैप्पी और सैड नहीं हो रहे तो मेरा आप दूर से देख रहे हो। इसलिए कहते थे गुरुदेव श्री हमेशा कि तमाशगीर है आत्मा, तो तमाशगीर है। तमाशगीर का अर्थ क्या, बोलो, ये तमाशा हो रहा है छह द्रव्यों का, कर्मों का, हमने तो सिर्फ देखना है इसको। हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इन्वॉल्व होना ही तो तकलीफ है। तो जितना देखो मूवी में रोता कब है, वो जितना वो पिक्चर में इन्वॉल्व होगा उतना रोएगा, बराबर है क्या नहीं। सोचो वो पिक्चर है झूठी झूठी, बराबर है क्या नहीं, और ये भी पिक्चर झूठी झूठी है, कौन समझा इसको समझे क्या नहीं, वो तो झूठी है ना, वो तो रियल लाइफ है ना, और ये भी रियल लाइफ ही है, रियल लाइफ इधर है क्या एक में, समझे कि नहीं। हम कम समझाएगा तो यहाँ पर भी वो यार इस पिक्चर में इन्वॉल्व है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सक्सेस, मेरे फेलियर, मेरा नाम, मेरी प्रशंसा, समझ रहे, ये रियल लाइफ एकदम कर्मों ने रचा हुआ रियल है ये, समझे कि नहीं। कर्म किसने, वो फिल्म में वो सीन कौन डाले, हमने डाले हमारे भावों से, पर ये पूरा पिक्चराइजेशन है। बोलो काय का, मैं बता भी था, इसको वर्ड है मैनिफेस्टेशन ऑफ द थिंग्स वी थॉट, वी फेल्ट, समझ रहे, वी बिलीव्ड, समझे कि नहीं। इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, समझ रहे, इट इज जस्ट रिजल्ट, समझ रहे, इट इज जस्ट इफेक्ट ऑफ कॉजेस, समझे कि नहीं, हमने जो अंदर क्रिएट किए हैं। तो ये सब जो बाहर है वो तो पूरा पुद्गलों का खेल है, नाटिका है ना, कर्मों की नाटिका है, पुद्गलों का खेल है। इसमें हर्षित और दुखी होने जैसा क्यों, क्या है इसके अंदर हर्षित दुखी होने जैसा। ये सीनरी में कुछ गलत हो रहा है क्या, मुझे बताओ। आप ऑब्जेक्शन तब उठाना था इस सीनरी पे जब इसमें कुछ गलत होता था। ये सीनरी में तो एक भी चीज़ गलत होती नहीं, क्योंकि जिसके साथ भी जो भी हो रहा है कर्माधीन है और 6 द्रव्य अधीन है, सब क्रमबद्ध है। एक द्रव्य भी गलत पर्याय निकाल ले रहा, एक द्रव्य का एक गुण भी एक भी गलत पर्याय निकाल ले रहा, हम सुखी दुखी हुए क्यों। हमको परिशद सहन में ये भी लगता है कि दुख का प्रसंग आया और दुखी नहीं होना, ये तो परिशद सहन है। अरे हम कह रहे सुख का प्रसंग में सुखी नहीं होना, वो भी परिशद सहन है, समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट ये भी बात याद रखना, ये भी समझ रहे। परिशद सहन में हम दुख वाला एंगल ही लगाते जनरली,
याद रखना, सुख का याद रखना, आपको आके प्रसिद्धि होंगी, दुनिया तारीफ करेगी, आपको सिर पे चढ़ाएगी, तुम्हें क्या सिंहासन पे बैठाएगी, सर्वोच्च पद देगी, तब आप अगर उसमें आनंदित नहीं हुए तो परीक्षा सहन हुआ। नहीं तो एक कर्म ने रचा हुआ सांपला ही था, याद रखना, स्ट्रेटेजी ही थी कि तू सुखी हो जा, कर्म बांध ले, हम तेरे को लेके जाएंगे। समझे क्या? गहराई समझ रहे? तो ये अब समझ लीजिए, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किससे मैच होता है, ये पूरी हिस्ट्री पे मैच होता है। पूरी मुनिराज के उपसर्ग के सीन देख लो, सीता की लाइफ देख लो, अंजना की लाइफ देख लो, या किसी की भी देख लो आप, अनंतमती वो जो है सबकी देख लो लाइफ, है ना, अनंत धरा, अनंत सरा। सो क्या क्या है ये सब, क्या बता रहा है वो, उसको क्या देखते रहे, ज्ञान का। ये सुखी दुखी हुए क्या, वे सुखी दुखी होते तो आज यहाँ पर रजिस्टर नहीं होते, यहाँ पे अभी तक हम उनको रिमेम्बर नहीं करते, इतने पुराने हो गए ना। और एक बात कि इतने काल होने पर भी हम उनको याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोलो राग द्वेष रूप नहीं परिणम थे, उपसर्गों को सहा था, परिचय सहा था, बराबर है। अब इस पे से समझ लो हमारे को क्या करना है, ये सीख के परिचय सह के समझ लेना, कर्म बंधन कब होंगे, परिचय सह के एंगल से सोच लो। हम जितने लौकिक चीज़ों में आनंदित और दुखी होंगे उतने कर्म बंधन होंगे। क्लियर समझ रहा है भैया? जितने हम इसको बोलो थर्ड पार्टी बोलकर देखेंगे, समझेंगे, उतना हमारे को संवर निर्जरा होगा, मतलब भेद गया थर्ड पार्टी, मतलब दिस इज ऑल समझे, गोइंग ऑन बाहर से और मैं इसको देख रहा हूँ अंदर से, ठीक है। जितना आप भेद ज्ञान करोगे उतना संवर होगा, उतनी निर्जरा होगी, समझे। तो उसको दूर देखना, यही है वो ज्ञान का गेय बनाना, समझे कि नहीं। और सुख के प्रसंग में सुखी न होना और दुख के प्रसंग में दुखी न होना, यही कहा जा रहा है कि ज्ञान का गेय बनाओ। ज्ञान का गेय बनाओ मतलब है ही गेय, वो गेय को गेय जानो समझे कि नहीं, ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा अब तू गेय है, समझे कि नहीं, वो पहले से ही गेय था, तू मान ले रहा था, सही है कि नहीं, ये तो था ही वो। तो कहना यह है कि ज्ञान के गेय दिखरूप ज्ञान हमेशा याद रखना, ईच एंड एवरीथिंग याद रखना। आप ज्ञान और गेय इस कंसेप्ट में से सटके तो वो लोग कहाँ पे अटके, मुंह में अटके समझे क्या नहीं, एकदम सिंपल है ये। ज्ञान और गेय में ही रहना, यही बोलो, यही संवर है, यही मतलब यही निर्जरा है, यही धर्म है। ज्ञान गेय का संबंध दिखता रहे कि सब हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, नॉट विथ मी, समझे क्या नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी आपको तकलीफ हो समझ लेना, दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज नॉट हैपनिंग विथ मी, समझे क्या नहीं। हो गया समझ, इससे सोल्यूशन हो गया पूरी चीज़ों का। हम तो डर, कहाँ पे तकलीफ होती है हमको, मेरे साथ इतना बड़ा क्यों हुआ अरे तेरे साथ हुआ ही नहीं, ये तो बता रहे हम, देखो मेरे साथ भगवान ने इतना बुरा क्यों किया, भगवान को कोसने लग जाता है वो। हम तो कहते हैं भगवान ने कुछ किया ही नहीं, पहली बार कर्मों ने किया, और कर्मों ने भी कितने से थोड़ी किया, शरीर के साथ किया। तो सभी दुखों से बचने का उपाय क्या बताओ, परीक्षा सहन करो मतलब क्या बोलो, सुख के प्रसंग में सुखी ना हो, दुख के प्रसंग में दुखी ना हो, और ज्ञान का गेय बनाओ, बस। अब इसमें हजारों प्रॉब्लम नहीं, अनंतों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सोचो हमारा भाग्य कितना है, ये आज से 2000 साल पहले लिख कर चले गए। अब लिखे उन्होंने 2000 साल पहले, है ना, इस बीच में कुछ लोग समझे इसका राइट सेंस, है ना, और बाकी लोग तो वही दर्द होने का, तो वहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया देने की नहीं, दुख होने देने का। जितना दुख मेरे अंदर होगा समझ लेना मेरे उतना कर्म नष्ट हुए, ऐसा लग रहा है लोगों को, ध्यान सुनना, समझ रहे भैया। देखो मेरे को कितना दुख हुआ, मेरे कितने कर्म नष्ट हुए, क्योंकि मेरे कितना दुख हुआ। अरे तो जितना दुख हुआ तो और कर्म बंधे, नष्ट तो एक भी नहीं हुआ, समझे समझे। तो दुखी हो जाना इज इक्वल टू कर्म बांध लेना, और प्रतिक्रिया देना और नहीं देने पर नहीं है, मतलब और भी समझ लीजिए, दुखी होना ही प्रतिक्रिया है। क्या समझे, गहराई समझे क्या बोलना मैं। हमें क्या लगता है उसके बाद बॉडी में जो एक्शन किया हमने वो मैटर करेगा, नहीं, बॉडी के एक्शन मैटर नहीं करेंगे। अंदर दुख रूप हो गया तो बंधन हो गया। हाँ वही दुखी, मतलब चंचलता भी कहाँ से आती है, वही दुखी होने से। कंपन मतलब क्या, वो याद रखना, फिजिकल कंपन नहीं, वो फीलिंग कंपन है, समझेंगे, फीलिंग्स का कंपन। दुखी हो जाना मतलब तो फीलिंग में कंपन आ गया, समझे क्या नहीं। वो फीलिंग दुखी नहीं हुआ तो फीलिंग स्टेबल है, तो कंपन नहीं हुआ, समझ रहे।
तो क्या करना था हमारे को कि हमारे को बाहर बॉडी फिजिकली हमने क्या रिप्लाई किया, नहीं रिप्लाई किया, वो मैटर नहीं करेगा। मेरे को बताया भी था, कुछ में लिखा गाली सुनी मन में खेद नहीं उत्पन्न होना है, ये उत्तम क्षमा, समझे कि नहीं? तो वही परिचय सहन है। क्या मन दुखी नहीं होने दिया आपने? क्यों मन कैसे दुखी नहीं होगा? इतना बड़ा उसने आके थप्पड़ खींच दिया हमारे को, है कि नहीं? तो मन दुखी नहीं होगा? तो क्या इसके खींचा ही नहीं ना उसने, समझे क्या नहीं? उसने सिर पे सगड़ी रख दी हमारे तो समझे ही नहीं, तुम देखा ही नहीं। मुनराज देख रहे हैं कि मेरे ज्ञान में दिख रहा है सिर के ऊपर सेकड़ी है, शरीर के सिर के, और तो भी देख रहा है कि मुनराज के ऊपर सेकड़ी। अंतर है ना तेरे में और उनके देखने में, समझे कि नहीं? तो ये अंतर दूर कर दो। ये अंतर दूर कर दिया क्या कि कभी किसी ने थप्पड़ आके खींच दिया तो मेरे को खींचा नहीं, पहली बात ज्ञान का गे बना, कर्मों का उदय था, मैंने खींचा था उसको पहले, समझे क्या नहीं? और ज्ञान का गे, बस खत्म, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये इसने क्यों करा, उसने क्यों करा, ये करा, उसने कि मेरे इतना अच्छा काम कर दिया, समझे? अच्छा बोलेगा, काम किया तो राग करेगा, बुरा मानेगा, द्वेष करेगा, परिचय सहन नहीं होगा। बोलो, परिचय सहन नहीं करना इसी बोल तो क्या बताओगे? और एक बार लास्ट कंप्लीट कर लेते। तो हमें तो ईच एंड एवरी सिचुएशन इज, बोलो, योर टेस्ट और एग्जाम, समझे कि नहीं? हर एक जिसको क्या बोलेंगे हम, सिचुएशन, हर एक परिस्थिति जो रहती है, प्रसंग, हर एक प्रसंग आपकी परीक्षा है। अगर हम उसमें ज्ञान का गे रूप ना रह पाए, ध्यान सुन लेना, और सटके संसरण किया मोह में आके, सुखी दुखी हो गए, मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, समझ लेना हम हार गए, वी लॉस्ट इट, समझे क्या नहीं? और कर्म बंद गए हमारे को। हारना क्यों बोला? क्योंकि कर्म बंद गए, दुखी हो गए अंदर से, समझे क्या नहीं? तो हार गए। और वही सिचुएशन में उसको सुखी दुखी नहीं हुए, ज्ञान का गे देख लिया, तो वी वॉन्ट, समझे क्या? हम जीत गए, हम जीत गए। क्यों? हमारे को आश्रय हुए नहीं, कर्म बंधन हुए नहीं, और हम दुखी नहीं हुए। अब देख लो, हम जीत रहे कि हार रहे? इंडिया हारी कि नहीं वर्ल्ड कप? इंडिया हार गया। और आप, हम दुखी हुए कि नहीं? हम दुखी हुए ना, तो हम भी हार गए, समझे कि नहीं? समझे? हम दुखी हुए तो हम भी हार गए, आप समझे कि नहीं? मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटा खेलते हुए इसको बोलता हूँ हमेशा, सुनता नहीं है, क्या कहना है कि बेटा कषाय नहीं होना ही जीतना है, समझे कि नहीं? और कषाय हो गई तो तुम भले फर्स्ट रैंक हो जाए, तुम हार गए। तुमने मान कषाय करी या क्रोध कषाय करी, कषाय हो गई मतलब हार गए। कषाय नहीं होना ही जीतना है, मतलब दुखी नहीं होने देना स्वयं को, वही जीत है। स्वयं को दुखाना यही हार है, समझ में आ गया? तो आप सुखी दुखी हुए प्रसंग में हार गए, सुखी दुखी नहीं हुए जीत गए, ठीक है? चलो, सहजानंदेश्वर।